और कह सकते हैं पूरा दुर्ग इस समय गुस्से से उबल रहा है। अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा निकली जो थी उसको रोका गया है। घर से बच्ची का शव लेकर जैसी यात्रा शुरू हुई तो शव वाहन को रोका गया। विरोध के बाद पुलिस ने शव यात्रा निकाली है। तो एक शव यात्रा को लेकर भी इस समय भी लोगों का जो आक्रोश चरम पर दिखाई पड़ रहा है। क्या स्थिति है? आकाश राव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आकाश, शव यात्रा कौन निकाल रहा है, कौन विरोध कर रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से बच्ची के पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी को लेकर के भी गहमागहमी रही और वहीं परिजनों ने जो पुलिस के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी शव वाहन से घर तक जो डेड बॉडी को पहुंचाने का, लेकिन परिजनों ने वहीं पर विरोध करते हुए उस बॉडी को उतार लिया। खुद उस बच्ची की मां ने उसे उतार करके एक ई-रिक्शा के माध्यम से जो है थाने तक पहुंची और वहां जाकर के थाने के सामने डेड बॉडी को रख करके प्रदर्शन किया गया। काफी गहमागहमी और विरोध के बाद पुलिस ने आखिरकार बच्ची की डेड बॉडी को एम्बुलेंस के माध्यम से घर तक पहुंचाया और घर से जब शव यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान भी जो आक्रोशित जनता है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, साथ ही परिवार के लोगों ने ये आक्रोश जाहिर करते हुए कि अब तक बच्ची को न्याय नहीं मिला, ऐसे में उसको रखा जाए और फ्रीजर में रखने की बात भी कही गई। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उनको समझाइश दी और उसके बाद आखिरकार पुलिस ने जो व्यवस्था जमाते हुए उस डेड बॉडी को बाहर निकाला है। शव यात्रा के साथ साथ सामने सामने पुलिस चल रही है और जो मुक्तिधाम बच्ची की डेड बॉडी को लिया जा रहा है। जी, तो अभी क्या स्थिति है? अभी क्या बच्ची के शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा? इसके लिए लोग राजी हो गए, परिवार राजी हुआ है? बिल्कुल, जिस तरीके से विरोध चल रहा था, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उस बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। लेकिन अब चूंकि शव यात्रा निकाली जा चुकी है, पुलिस काफी संख्या में यहाँ मौजूद है और पुलिस जो है जो वाहन है उसके सामने सामने चल रही है और मुक्तिधाम तक पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर के लोगों ने इस बात को मान लिया कि आखिरकार जब शव यात्रा घर से निकल चुकी तब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ऐसे में कुछ देर में ही अंतिम संस्कार हो जाएगा। हालांकि न्याय के लिए जो बातें की जा रही है वो लगातार उनका विरोध जारी रहेगा और जिस तरीके से पुलिस अब पूरे मामले का खुलासा करेगी, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या खुल करके सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं पुलिस जिन संदिग्धों को पकड़ी है जिनमें से एक बात सामने आ रही है कि परिजनन जो एक मुख्य आरोपी हो सकते हैं, तो इसको लेकर के भी खुलासा जल्द पुलिस करेगी। जी, कुछ और बातें इस वक्त चल रही कि किस तरह का अत्याचार बच्ची के साथ हुआ था, एक थाने को घेर कर लोग बैठे थे, इसको लेकर कोई अपडेट आप देंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से हमने कल ही से सबसे पहले IBC 24 ने इस खबर को दिखाया था और पूरी घटना को तफ्तीश से बताया था। लगातार जिस तरीके से बच्ची के साथ में जो घटना को अंजाम दिया गया था, पुलिस ने कल ही इस बात को बताया था कि बच्ची के साथ में कहीं ना कहीं करंट लगने से मौत हुई है। लेकिन IBC 24 ने आज सबसे पहले से खुलासा किया कि करंट लगने से मौत नहीं हुई है। ये भी बात सामने आई है पोस्टमार्टम की कार्डियक अरेस्ट है। कुल मिलाकर के हार्ट जो अटैक आता है उस तरीके से घटना हुई है। जिस तरीके से बच्ची के जो शव को बरामद जो गाड़ी से किया गया था, कहीं ना कहीं काफी देर होने के बाद और दम घुटने से भी इस प्रकार की जो मौत हो सकती है। हालांकि बच्ची के साथ में अनाचार के पूरे पुख्ता प्रमाण जो है सामने आ चुके हैं। काफी बच्ची के साथ दर्दनाक उसकी हत्या की गई ये भी सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे पुलिस की पूरी जो तफ्तीश है, पुलिस जांच के बाद क्या सामने आता है। जी, आप नजर बनाकर रखिए, वापस आपसे अपडेट लेंगे। इस वक्त का बड़ा अपडेट ये कि शव यात्रा का भी विरोध किया, लेकिन अब लोग माने हैं और शव यात्रा पूरी होगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पर परिवार और लोग एक साथ तैयार हो पाए हैं।